एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, हर दिन हर छात्र नजर गड़ाए बैठा है कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, मीटिंग में क्या डिसीजन आया। तो 7 तारीख की मीटिंग में क्या डिसीजन आया वो पिछले ब्लॉग में मैंने बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछला ब्लॉग, जाइए चैनल पे विजिट करिए और पिछला ब्लॉग देखिए। साथ ही साथ जो नए एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो कि मैं यूपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ, साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आने वाली वैकेंसी आरओ के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अगर आप इन एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई आपको जरूर कर दूंगी। अगर वहां पर रिप्लाई नहीं करती हूँ तो वीडियो में आपके कमेंट मेंशन जरूर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, कोई रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ। आज अपने मन की वो बातें शेयर कर रही हूँ जो आप लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा है। बहुत बार आप लोग लिखते हैं और कमेंट्स के थ्रू ही अपनी भावनाएं हमारे तक आप लोग पहुंचा पाते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है वो आप लोगों के कमेंट्स और हमारी भावनाओं दोनों के साथ मिलकर बन रही है। तो वीडियो पूरी देखिएगा, उसके बाद अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको, ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी होगा। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि सप्ताह के 7 दिन कोई भी मोटिवेटेड नहीं रहता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम बहुत डिमोटिवेटेड हैं, हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत लो एनर्जी फील हो रही है। बहुत अलग अलग आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और ये हर एस्पिरेंट फील करता है, सिर्फ आप ही नहीं। आपको ऐसे लगता है कि क्योंकि ये वीकनेस के जोन में जाती है ना कि आप परेशान हो रहे हो, आप पैनिक करो। आप किसी से भी कहोगे तो कोई यही कहेगा कि अरे क्यों पैनिक होना, मेहनत करते रहो, होगा। कोई यही कहेगा आपको, कोई ये नहीं कहेगा कि आप परेशान हो जाओ, नहीं होगा सिलेक्शन, कोई ये नहीं कहता। हाँ, वो अलग की बात है कि आपकी सोसाइटी आपको बहुत क्रिटिसाइज करती है क्योंकि बेरोजगारी तो सबसे कमजोर है, उसी को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, वो पलट के किसी का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि हालात उसके पक्ष में नहीं है। तो इस वजह से कोई कुछ भी बोल देता है और हम डर के मारे ये सोचते रह जाते हैं अपने मन में कि ये जो घबराहट हो रही है, जो उलझन हो रही है, जो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। तो इस गलत फहमी से जितना जल्दी से जल्दी हो सके निकल जाइए क्योंकि सप्ताह के 7 दिन एक रेशियो में पढ़ाई नहीं होती है। एक दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत हाईली मोटिवेटेड हो आप, बहुत क्वालिटी टाइम स्टडी आप करते हो, बट एक दिन ऐसा होता है कि पूरे दिन आप बहुत प्रयास करते हो, बहुत कोशिश कर रहे हो पढ़ने की, बट उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हुई जिस हिसाब से कल हुई थी या बीते किसी अच्छे दिन में हुई थी। तो ये सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप बेरोजगार हो, आपके ऊपर परिवार का प्रेशर है, समाज सोसाइटी का प्रेशर है, तो घबराना और सिस्टम की खामी आप देख ही रहे हो कि 2 महीने से वैकेंसी आ रही है और अभी अगला 2 महीने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि अगर मीटिंग में कुछ फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच रहा है एनटीए या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तो वैकेंसी डिले हो सकती है, सिंपल सी बात है। और लोक सेवा आयोग से भी जो वैकेंसी आने वाली है उस वैकेंसी के हालात भी हैं। अभी सुनने में आया कि अध्याचन आ गया, अभी बहुत सारे न्यूज निकल के आएंगे वहां से भी, तो वो भी वैकेंसी 2 से 2.5 महीने बाद ही देखने को मिलेगी आपको। तो सिंपल सी बात है कि ये जो समय लगता है, ये जो समय जाता है, घर वालों के फोन का जवाब हम लोग नहीं दे पाते हैं, अपने आप से नजर नहीं मिला पाते हैं, बहुत सारी सिचुएशन होती है जो पीछे फैमिली फेस कर रही होती है। तो उस वजह से सेल्फ गिल्ट में एक स्टूडेंट जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करते जाते हो उतना ज्यादा आप सेंसिटिव होते जाते हो, सिचुएशन को समझते जाते हो, सिचुएशन के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो जाती है। तो इस वजह से आपको बुरा लगता है, वरना जिसको सिचुएशन की समझ ही नहीं है उसको कोई चीज बुरी नहीं लगती। वो चाहे जितना गलत से गलत कर दे, वो सीना ठोक के कहेगा कि हम सही हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, जो खास करके सीरियस स्टूडेंट है और जो अपने घर से अपने परिवार को ये उम्मीद दे के आया था कि हम सिचुएशन बदल देंगे, हम कर देंगे। क्योंकि भाई एक वेल सेटल्ड फैमिली का बच्चा बहुत कम होता है कि जो यहाँ पे आके प्रिपरेशन करता है और अपने जीवन का बहुमूल्य समय इस प्रिपरेशन को देता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी फैमिली में बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो उसको किसी चीज को बेहतर करने का दबाव नहीं होता उसके मन पे। तो वो बिजनेस कर सकता है, वो कुछ और काम कर सकता है, वो अच्छे कोर्स भी कर सकता है। हम जैसे स्टूडेंट के पास ऑप्शन यही होता है कि बीएससी या बीए कर लो,
फिर जाके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि टुकड़ों में पैसे जोड़ के फैमिली किस तरीके से देती है वो फैमिली ही जानती है। या फिर आप अपनी मेहनत से कहीं कोचिंग में काम करके, कहीं ऑटो चला के, कहीं कुछ करके, क्योंकि लोग तरह तरह के काम करके पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखते हैं। सबकी फैमिली नहीं होती है उस तरीके की कि उनकी फाइनेंशियल को फुलफिल कर सके। तो इस वजह से बच्चा खुद मेहनत करना चाहता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, और कर भी लेते हैं। लोग अपनी किस्मत बदलते हैं अपनी मेहनत से, नो डाउट। बट अभी हम लोग जिस मझधार में फंसे हुए हैं, यहाँ पे सिस्टम के भी मारे हैं, परिवार का प्रेशर, समाज का प्रेशर, तो डीमोटिवेशन आना एक स्वाभाविक सी बात है। इस जर्नी में बहुत टाइम ऐसा लगता है कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं। बट कुछ और करने का टू बी ऑनेस्ट हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना हम लोग कर सकते हैं, सच बताएं तो इस वजह से ले दे के ऑप्शन ही बचता है कि मेहनत कर लो, दिन रात एक कर लो, रो लो, कलप लो, बिलख लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन पढ़ाई कर लो। अगर कहीं एक छोटी सी भर्ती में भी सिलेक्शन हो गया तो आपके परिवार की, आपकी किस्मत बदल जाएगी, और जितने घाव अब तक मिले हैं सब भर जाएंगे, यकीन मानो सब भर जाएंगे। यही जो लोग आज क्रिटिसाइज करने पे लगे हुए हैं, जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तो लोग आपके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स वाली बातें जो थी ना, वो आज पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, बट आज अपनी जर्नी को जब मैं बैठ के याद कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत कोशिश के बाद भी बहुत अच्छा आज मैं नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ अपने जो स्टडी टारगेट थे उसको। बहुत, जब आपका मन नहीं लगता है पढ़ने का या बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे जब आप वही टारगेट किसी दिन आप बहुत ही स्मूथली कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन जब आप डिमोटिवेट फील कर रहे होते हो तो उतना ही कंप्लीट करने में आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऐसे लगता है कि बहुत हार्ड है, नहीं हो रहा है हमसे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, और इस जर्नी में हर दूसरे तीसरे दिन आपको फील होना ही है, क्योंकि ये जर्नी ऐसी ही है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आज हम ये काम कर लेंगे, क्योंकि वैकेंसियां है ना, जो सिस्टम है उसको हम नहीं बदल सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो सोसाइटी है वो हमारे बारे में बात करती है, उसको हम नहीं बदल सकते। परिवार की जो परिस्थितियां हैं उससे लड़ के आप यहाँ तक आए हो, तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं चल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि उम्र के उस पड़ाव पे हो जहां आपको ये लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बहुत हेल्पलेस वाली फीलिंग आती है। तो इस वजह से डीमोटिवेशन आना, इन सब चीजों को मिक्स करके आपको क्या लगता है कि आप कभी डीमोटिवेट फील नहीं करोगे? डीमोटिवेशन आना एक स्वाभाविक सी चीज है, हर कोई फील कर सकता है कभी ना कभी कि बहुत आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ गिल्ट में जा रहे हैं, तो होता है कभी ना कभी। और अगर आप इस चीज को जितना जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हो, उतनी चीजें और ज्यादा उसमें डूबते जाते हो। तो इससे बेहतर है कि उस टाइम पे कुछ और कर लो, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोई और काम कर लो, थोड़ा सा माइंड आपका डाइवर्ट हो जाए, फिर पढ़ाई करने बैठो। मैं तो यही करती हूँ, और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी, थोड़ा सा टहल लो, घूम लो, कुछ देख लो, या कोई क्रिएटिविटी अगर आपको पसंद है तो क्रिएटिव चीजें करना तो वो कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेंटिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन हमारे दिमाग पे इतना प्रेशर है कि लगता है कि नहीं हम एनी टाइम पढ़ते ही रहेंगे। कोई 24 घंटे नहीं पढ़ता, टू बी ऑनेस्ट कोई 24 घंटे नहीं पढ़ता। अगर 24 घंटे आप पढ़ भी लेते हो ना, 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद इतना एग्जॉस्ट फील करोगे, ऐसे लगेगा कि एनर्जी भाई लॉस्ट हो गई, अब नहीं कर सकते हैं, अब हमारे बस की नहीं रह गई है। तो इतना मत खुद को निचोड़ दो कि एक हफ्ते बहुत अच्छे से पढ़ लो, अगले हफ्ते बीमार पड़ जाओ। तो बैलेंस करके चलो, अपना एक स्टडी प्लान सेट करो। किसी दिन बहुत अच्छा जा सकता है, किसी दिन बहुत एवरेज जा सकता है, किसी दिन उससे भी बिलो एवरेज जा सकता है। तो उस चीज को लेके उतना ज्यादा पैनिक मत करो। आप लोगों के कमेंट्स बहुत टाइम से आते हैं इस तरीके के, तो मैंने सोचा कि लाओ एक वीडियो आज बना ही देते हैं, क्योंकि आज हम खुद वही फील कर रहे हैं। आज हमें खुद बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है, जबकि सब कुछ अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट सब कुछ अच्छा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अपने मन से अपनी जर्नी को जब मैं देख रही हूँ तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक मुझे सेलेक्टेड हो जाना चाहिए था, अपनी फैमिली की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, बट मैं नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं इस चीज में मैं अभी तक फेल हूँ, तो वो बहुत बुरा लगता है। और ना कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, ना पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ रहे हो, मन नहीं लग रहा है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, कुछ चीजें आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, तो वो फीलिंग्स आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम पे आप लोगों के कमेंट्स पे वीडियो बनाई जाए। वो बहुत बहुत ट्रू फीलिंग्स होती है, क्योंकि जब हम बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, हम आपको उस वे में बोलेंगे
कि आप अच्छा करो, ऐसे मत सोचा करो, बट जब हम खुद फील कर रहे हैं तो जो शब्द निकलते हैं वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वो भावनाएं होती हैं जो आप महसूस कर रहे होते हो। और आप लोग हमारे ब्लॉग का इंतजार करते रहते हैं, तो प्रॉमिस डेली ब्लॉग आएगा। पहले ऐसा होता था कि जब मैं बहुत हाईली मोटिवेटेड रहती थी तब भी ब्लॉग शेयर करती थी, जब मैं थोड़ा डाउन फील कर रही होती थी तो मैं वो इमोशंस आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं अच्छा समझती थी, बट थोड़ा बैलेंस वे में लेकिन शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़े हो। और अगर डेली का हमारा ब्लॉग आपके लाइफ का हिस्सा बन चुका है तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सभी का कि आप सबने मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे यूट्यूब से इतना पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहो, सोशल मीडिया पे मत जाओ, बट मेरे लिए सोशल मीडिया भाई बहुत पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जिस तरीके से जिस चीज को यूज करना चाहते हो उसी तरीके का रिजल्ट वो आपको देगा। तो मैंने बहुत पॉजिटिव वे में यूज किया सोशल मीडिया को और मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। मैं थैंकफुल हूँ आप सभी का, दिल से शुक्रिया कि आप सबने मुझे इतना प्यार दिया, और बस आगे भी मेरा साथ ऐसे देते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, किसी दिन थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन होती है, किसी दिन थोड़ी कम आप अपने टारगेट को अचीव कर पाते हो, तो उस चीज को लेके पैनिक नहीं होना है, क्योंकि होता है, सबके साथ होता है, मैं भी फील करती हूँ। और कुछ लोग मुझे टीचर समझते हैं, ये थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस नहीं करना चाहती थी, बहुत टाइम से ऐसे कमेंट्स में इग्नोर करना चाह रही थी, बट नहीं जी, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच से ही एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे पार्ट टाइम जॉब की जरूरत थी, तो बहुत टाइम मैंने किया है पार्ट टाइम जॉब, बट वो मुझे उतनी कंफर्टेबल लगती नहीं है और पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। ये इलाहाबाद कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, यहाँ पे जॉब के ऑप्शन भी बहुत कम है, और साथ ही साथ जो है वो पार्ट टाइम में इतने पैसे देते नहीं है। तो मुझे लगा कि एक कुछ अपना किया जाए जिसकी ओनरशिप अपने हाथ में हो, अपने कंट्रोल में सारी चीजें हो, कि वहां पे आप क्या करना चाहते हो। और थोड़ा सा, क्योंकि हमें पब्लिक डोमेन में रहना पसंद है, थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, बट सोशल मीडिया ने मुझे एक्सट्रोवर्ट बना दिया, और ये परिवर्तन मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिव है। मैं इसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों तक अपनी भावनाएं शेयर करके, और आप लोगों से जुड़ के स्पेशली। तो इस वजह से ये यूट्यूब की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे जरूरत थी। फेमस होने का शौक सबको होता है, जो सोशल मीडिया पे आता है सब चाहता है, क्योंकि अगर आप फेमस नहीं होगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे, बट इन ए पॉजिटिव वे समाज को एक अच्छी नजरिया दे पाए, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको एक पॉजिटिव थॉट दे पाए, इस उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगला ब्लॉग हमारे स्टडी का ही आएगा, मैक्सिमम ब्लॉग हमारे स्टडी से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन आप लोगों को चाहिए डेली का ब्लॉग। तो कभी कभी हम जो फील कर रहे होंगे, जो हमारे मन में उत्सुकता होगी, जो भावनाएं हमारी जैसी होंगी, उस तरीके से ही जाएगा, क्योंकि डेली आप पॉजिटिव नहीं रह सकते हो, डेली आप हैप्पी नहीं रह सकते हो, डेली आप सैड नहीं रह सकते हो, हर दिन की फीलिंग्स अलग अलग होती है। तो चलिए मिलते हैं कल, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।